प्रिय छात्रों छात्राओं, आज इस क्लास में मैं आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर यानी उपशास्त्री प्रथम खंड के पाठ्यक्रम में शामिल बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत के बारे में बताने जा रही हूँ। इस निबंध बातचीत के बारे में इसके सारांश को बताने से पहले मैं आपको लेखक परिचय कुछ बता देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं, हमेशा से जो भी एग्ज़ाम्स होते रहे हैं इंटर के, तो उसमें लेखक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो इसलिए लेखक परिचय को जान लेना आवश्यक है। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार हैं। इन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध आदि अनेक क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का परिचय दिया है। इनका जन्म 23 जून 1844 को और निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के निवासी थे। भारतेंदु युग के रचनाकारों की विशेषता ये है कि वो मुख्यतः पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता से संबंधित या उस क्षेत्र में कार्य करते हुए वो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और उस विषय पर अपने लेख, निबंध इत्यादि प्रकाशित करते हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान रहे हैं, जिनकी अनेक व्यंग्यात्मक रचनाएं भी हैं और लेखन के क्षेत्र में इनकी जो भाषा शैली है वह व्यंग और सरलता को लिए हुए है। बातचीत निबंध जो लिखने का इनका उद्देश्य है, तो अगर साधारण भाषा में हम ये कहें कि बातचीत से आपका तात्पर्य क्या है, तो आप इसको एक लाइन में परिभाषित करेंगे कि जब दो व्यक्ति आपस में अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम बातचीत करते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच में शब्दों द्वारा भावनाओं के आदान प्रदान को ही हम बातचीत के रूप में लेते हैं। इस निबंध के शुरू में ही बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उसमें वाक शक्ति भी एक है। अर्थात वाक शक्ति को भट्ट जी एक ईश्वरीय देन मानते हैं। जिस प्रकार हवा, पानी, जल, अग्नि इत्यादि ईश्वरीय तत्व हैं, ईश्वर ने मनुष्य को प्राप्त किया है, उसी प्रकार वाक शक्ति भी ईश्वरीय देन है। अगर ये वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य एक बधिर और मूक प्राणी बन के रह जाता, जो न अपनी भावनाओं को फैला पाता और न अपनी बातों को कह सकता था और न अपने मन भावों को व्यक्त कर सकता था। तो इसलिए वाक शक्ति सामाजिक प्राणी होने के लिए, समाज में रहने के लिए वाक शक्ति का होना अनिवार्य है। अब इस बातचीत में निबंध में, बातचीत शीर्षक जो निबंध है, इसमें उन्होंने किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है उस पे हम आते हैं। इसमें वो कहते हैं कि वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, मनुष्य अपनी बातों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है और वाक शक्ति ही भाषा कहलाती है। वाक शक्ति के संबंध में जो जिससे कि वाक शक्ति बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, और जो बातचीत उन्होंने शीर्षक कहा है, तो बातचीत के संबंध में दो विदेशी लेखकों का नाम उन्होंने लिया है। एक है बेन जॉनसन और दूसरे हैं एडिसन। तो बेन जॉनसन का मत ये है कि मनुष्य बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बेन जॉनसन का मत है। जैसे कोई व्यक्ति अगर चुपचाप बैठा हुआ है तो आप उसके बारे में नहीं जान पाइएगा कि वो शिक्षित है, अशिक्षित है, उदंड है या फिर शालीन है। जब उससे आप बातचीत करते हैं तो आपको इन सारी बातों का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान होता है। इसी तरह एडिसन का मत भी यहाँ है। एडिसन जो है
वो दो लोगों के बीच के वार्तालाप को ही बातचीत में शामिल करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर तीसरा कोई इस बातचीत में शामिल हो जाए तो वो बातचीत नहीं रह जाता है। तो एडिसन का मत है कि दो लोगों के बीच के वार्तालाप को ही हम बातचीत कह सकते हैं। तीसरा चीज जो है इसमें जो द्रष्टव्य है जिसका प्रयोग बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है वो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोप में मुख्यतः प्रयोग होता था। आर्ट मतलब कला और कन्वर्सेशन बातचीत। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हुआ बातचीत करने की कला। तो बातचीत करने की कला सब में नहीं होती है, ये एक ईश्वरीय देन है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी किसी बात को आपको समझाता है लेकिन उसके समझाने का ढंग उचित नहीं होता तो आप उस बात को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उसी बात को कोई कलात्मक ढंग से और बहुत सशक्त शब्दों में आपको समझाता है तो वो आपके मानस पटल पे ऐसे अंकित हो जाता है कि जिसे आप भूल नहीं पाते हैं। तो वाक शक्ति जो है ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के अंतर्गत भी आता है। जैसे आप किसी नेता के भाषण को सुनते हुए ही कहते हैं कि ये नेता बहुत अच्छा भाषण देते हैं, या फिर क्लास में ये टीचर हैं जो समझाते हैं वो बात तुरंत दिमाग में बैठ जाती है, वो बात समझ में आ जाती है। तो ये क्या है, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के द्वारा ही मनुष्य जो है आपस में बातचीत उत्तम ढंग से कर पाता है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट जो है वो आत्म वार्तालाप को मानते हैं। आत्म वार्तालाप मतलब खुद से किया गया वार्तालाप। उनका यह मानना है कि अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण मनुष्य अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण करना और दूसरों को अपनी बातों द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाना। अगर आप जैसे किसी की बातों से आपको दुख पहुंचता है या बहुत कष्ट पहुंचता है तो आप तत्क्षण ही वहाँ से हट जाइए और एकांत में जाके खुद से बात कीजिए, अपने क्रोध को व्यक्त कीजिए। आप देखिएगा कि आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल रहा है और धीरे धीरे आपका क्रोध भी खत्म हो रहा है। तो ये जो उन्होंने बताया है तरीका आत्म वार्तालाप को, कि वो सर्वोत्तम तरीका है आत्म वार्तालाप। तो ये 3-4 चीज़ जो है इस निबंध की, ये एक निबंधात्मक रचना है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी ने जो लिखा है, तो इस निबंध की ये 3-4 विशेषताएं जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला कि बेन जॉनसन और एडिसन का कथन, कि इन दोनों का कथन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। उसके बाद से कि किस बातचीत को बालकृष्ण भट्ट जी ने सर्वोत्तम माना है, आत्म वार्तालाप क्या है। उसके बाद से जो ये पहली लाइन ही वो लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति है। यही इस पूरे जो निबंध का सार यही 3-4 लाइन में है। इसी को आपको व्याख्यायित करके आप लिखेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। मैं इसके बाद वाले क्लास में आपको इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आप इतना जो मैंने अभी समझाया इसको समझने के बाद एक बार आप रीडिंग करेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। बाकी वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न का मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी और आंसर भी बताऊंगी। और उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से मैं आपके फर्स्ट ईयर से संबंधित सारे चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और इसके पहले मैंने इंटर सेकेंड ईयर उपशास्त्री द्वितीय खंड के पूरे सिलेबस को अपने वीडियो के माध्यम से व्याख्यायित कर दिया है। उसमें से कुछ वीडियो में प्रश्न उत्तर छूट गए हैं जिसको मैं
लगातार पढ़ाने के क्रम में इस फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने के बाद गद्य और पद्य दोनों भाग को फिर मैं वहाँ आऊँगी और उस चीज़ को समझाऊँगी। ये जो दूर दराज में जो बच्चे रहते हैं जिनका स्कूल आना जाना डेली संभव नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी रहेगा। इसलिए अगर आपको ये चीज़ सामग्री चाहिए या ये सामग्री आपको उचित लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले क्लास में मैं आपको बातचीत से संबंधित प्रश्नों और उत्तर के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।